हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 12th केमिस्ट्री में, हैलो एल्कीन एंड हैलो एरीन। उस चैप्टर को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, यानी उसके बारे में जो डिटेल जानकारी चाहिए थी वो सभी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे बच्चों? आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, उसी चैप्टर यानी हैलो एल्कीन और हैलो एरीन चैप्टर में क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो चलो हम आज के लेक्चर में देखेंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों। यहाँ पर एक तो PYQ क्वेश्चन होंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। यानी 2025 का जो बोर्ड एग्ज़ाम आप लोग देंगे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर, इसमें साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, NCERT के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि NCERT से ही पूरा आता है। तो क्वेश्चन ज़्यादातर आपको NCERT के देखने को मिलेंगे और पिछले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चैप्टर क्या था हमारा? हैलो एल्कीन्स एंड हैलो एरीन। ठीक है, तो समझ गए इस टॉपिक में हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे, कौन सी नई चीज़ें पढ़ेंगे। तो मेन जो पर्पज़ है हमारा प्रीवियस ईयर, भाई चैप्टर पढ़ लिया लेकिन हमें क्वेश्चन भी तो पता होना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कौन कौन से बार बार रिपीट हुए हैं। तो ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन ही मैं आपको बताऊँगा। चलो आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों हम क्वेश्चन को। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठें, तुरंत का तुरंत आप नोट करते जाएंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी रिवीजन करते टाइम, और चीज़ें आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आएंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सोडियम एंड कंपाउंड ए, सोडियम है और कंपाउंड ए रिएक्ट टुगेदर टू गिव एथेन, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ए एंड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। ठीक, इस क्वेश्चन को ये प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक, देखो कब कब पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 22 में ये क्वेश्चन आया है, 16 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है? बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक, या तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन पर शॉर्ट नोट राइट कीजिए, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। या फिर क्वेश्चन का तरीका ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में हो जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेथिल क्लोराइड रिएक्ट विद ड्राई एथरल सोडियम। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन, मतलब इन थ्री टाइप्स के क्वेश्चन हैं, तीनों में से हम किसी भी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है। क्वेश्चन बदल करके क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकता है पहले तरीके से पूछे, हो सकता है दूसरे तरीके से पूछे, और हो सकता है तीसरे तरीके से क्वेश्चन को पूछे। तो 3 तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, आंसर की बात करते हैं बच्चों। इसमें क्या होगा आंसर? व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ मेथिल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ether, ethane is obtained. This reaction is called Woods reaction. In the obtained alkane, the number of carbon atom are double of that present in the parent alkyl halide. Thus, compound A is methyl halide. यानी कंपाउंड A क्या होगा? मेथिल, और वहाँ वेयर बताया गया, जो X होता है वो तो मैंने बताया है कि X हैलोजन फैमिली के एलिमेंट होते हैं, मतलब क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, यहाँ पर आयोडीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कंपाउंड ए क्या होगा बच्चों? कंपाउंड ए की बात करते हैं तो कंपाउंड ए होगा हमारा मेथिल हैलाइड। ठीक, द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इज फॉलोज। रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहले पूछा गया कि सोडियम एंड कंपाउंड ए, तो ये तो हो गया सोडियम, और कंपाउंड ए क्या लिया गया है हमने? मेथिल हैलाइड लिया है। क्या लिया है? मेथिल हैलाइड। तो बच्चों देखो यहाँ पर इसी को हम लोग वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होगा? मेथिल 2 मॉलिक्यूल होंगे, CH3X, ये क्या है? मेथिल हैलाइड है।
इसमें क्या करेंगे, मेथिल हैलाइड के कितने मॉलिक्यूल लेंगे बच्चों, 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल लेंगे मेथिल हैलाइड के। और देखो क्या होगा, प्लस उसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, सोडियम मेटल के साथ। तो जब मेथिल हाइलाइड के 2 मॉलिक्यूल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या बनेगा, एथेन इज ऑब्टेन। क्या बनेगा, एथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस सोडियम हाइलाइड बन जाएगा, 2NaX बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि मेथिल हाइलाइड सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा और जो मेथिल हाइलाइड है वो कंपाउंड ए है, कंपाउंड ए है, ठीक। और ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम मेटल के साथ, तो बनाएगा क्या, एथेन और सोडियम हाइलाइड। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो मेथिल क्लोराइड के कितने, 2 मॉलिक्यूल, मेथिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे बच्चों, किसके साथ रिएक्शन करेंगे, सोडियम मेटल के साथ, और बनाएंगे क्या, यहाँ पर बनाएंगे क्या, हमारा एथेन बनेगा, ठीक। प्लस देखो यहाँ पर और क्या बनेगा, प्लस सोडियम क्लोराइड बनेगा, 2NaCl बन जाएगा। और इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं साइड हो रहा हूँ। नोट कर लिया बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे और ये 2019 में पूछा गया बच्चों, 2019 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यहाँ पर क्या बताया गया बच्चों, राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पर हमें कुछ कंपाउंड दिया गया है और इस कंपाउंड का हमें क्या करना है, IUPAC नेम बताना है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि IUPAC आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, या थोड़ा बहुत आपने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। 12th में ये चैप्टर नहीं है, लेकिन 10th में आप बेसिक पढ़ोगे और 11th में आपको काफ़ी कुछ IUPAC के बारे में पढ़ाया जाता है ना। जिन बच्चों ने 11th को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा उनको IUPAC आएंगी, ठीक है। IUPAC का आना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि अगर क्लास 12th की केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक में अगर आपको IUPAC सिस्टम नहीं आ रहा तो ऑर्गेनिक में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए अभी भी टाइम है, आप कहीं से भी या 11th की बुक उठाइए, NCERT या कोई भी बुक उठाइए, आप अपना IUPAC सिस्टम कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। IUPAC आपकी अच्छी रहेगी तो आपको ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर IUPAC आपकी कंप्लीट ना हुई, आपको प्रॉब्लम हुई, तो वहाँ पर आपको क्या होगा, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो हमारे पास एक कंपाउंड दिया गया CH3CH और यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन एटम से CH3 जुड़ा हुआ है, इस CH2 से OH जुड़ा हुआ है ना। तो इसका IUPAC नाम बताना हमें। तो देखो बच्चों, यहाँ पर पहले हम नंबरिंग कर ले 1 2 3 और 4। तो देखो 2,3 डाइक्लोरो, ठीक है, 2,3 दूसरे नंबर पे क्लोरीन है, 3rd नंबर पे यानी 2nd नंबर पे क्लोरीन है और 3rd नंबर पे क्लोरीन है, तो 2,3 डाइक्लोरो, 2,3 डाइक्लोरो, समझ रहे हो ना। क्योंकि यहाँ पर 2nd नंबर का जो कार्बन है उस पर भी क्लोरीन ऐड हुआ है और 3rd नंबर का भी जो कार्बन है उस पर भी क्लोरीन ऐड हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या नोट करेंगे, 2,3 डाइक्लोरो। फिर क्या है, 2 मेथिल, दूसरे नंबर पे यहाँ पर देखो 2nd नंबर कार्बन पे ये मेथिल जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या बोलेंगे बच्चों, 2 मेथिल। फिर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। ब्यूटेन का मतलब मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन एटम है ना, 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, ठीक। यहां तक समझ में आया, आगे चलते हैं बच्चों।
अगला क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। देखो इसमें पूछा गया है व्हाट हैपन व्हेन एथिल अल्कोहल रिएक्ट विद रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन। क्या होगा जब एथिल अल्कोहल रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा। किसी को ये रिएक्शन आती है बच्चों, पूछी गई है आपके बोर्ड एग्जाम में, और ये रिएक्शन आपकी पूछी गई है 2018 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। देखो सबसे पहले रेड फॉस्फोरस की बात करें तो रेड फॉस्फोरस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये क्या बनाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ PBr3, ठीक, यहाँ तक ये बन गया। अब क्या होगा एथिल अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल, एथिल अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल, ठीक है, वो क्या करेंगे PBr3 के साथ रिएक्शन करेंगे। किसके साथ बच्चों रिएक्शन करेंगे PBr3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा ये एथिल ब्रोमाइड बनेगा और H3PO3 बनेगा। क्या बनेगा H3PO3 बनेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बहुत ही ध्यान से रखिएगा। यानी हम कह सकते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन एथिल अल्कोहल रिएक्ट विद रेड फॉस्फोरस, मतलब जब एथिल अल्कोहल रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, जो मेन प्रोडक्ट होगा वो हमारा एथिल ब्रोमाइड होगा बच्चों। क्या होगा एथिल ब्रोमाइड। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है। फ्रैंकलैंड रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो फ्रैंकलैंड रिएक्शन में होता क्या है इसमें कि एल्किल हाइलाइड, मैंने बताया क्या एल्किल हाइलाइड के 2 मॉलिक्यूल जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर R-X ले लेते हैं, तो एल्किल हाइलाइड के 2 मॉलिक्यूल होते हैं और ये जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं एल्केन प्लस ZnX2, ठीक। अब सपोज करो यहाँ पर हम ले लेते हैं मेथिल क्लोराइड, एल्किल की जगह मेथिल, हाइलाइड की जगह क्लोरीन ले लिया और जिंक के साथ रिएक्शन करा दिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मेथिल क्लोराइड होगा उसके कितने मॉलिक्यूल लेंगे 2 मॉलिक्यूल, तो एक और ले लेंगे यहाँ पर CH3Cl, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या बनेगा एथेन बनेगा, और क्या बनेगा प्लस ZnCl2 बनेगा। ये चीज़ समझ में आई होगी। वैसे ही अगर मेथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर एथेन बनेगा और ZnI2 बनेगा। तो ये क्वेश्चन देखो, ये रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा बच्चों, ठीक है। ये सभी रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन दी गई हैं, खासकर आपको जो नेमिंग रिएक्शन दी जाए, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। अगर नेमिंग रिएक्शन की बात की जाए, नेमिंग रिएक्शन की, तो जितनी भी नेमिंग रिएक्शन होंगी बच्चों वो सभी रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। फ्रैंकलैंड रिएक्शन आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में रखेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। आगे चला जाए, नोट हो गया सभी बच्चों का, नोट कर लो, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। देखो बच्चों यहाँ तक नोट हो गया होगा सभी का नोट हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
what happens when ethyl bromide is heated with alcoholic potassium hydroxide? what happen when, यहां पर when लगेगा, when क्या होगा बच्चों जब एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाए। ठीक है, तो देखो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं, हमारे पास ये क्या दिया गया, ये दिया गया एथिल ब्रोमाइड। क्या है बच्चों, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, एथिल ब्रोमाइड है। एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे बच्चों, एल्कोहलिक, कैसा, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब एथिल ब्रोमाइड एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, एथीन आपको देखने को मिलेगा और पोटेशियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों ये वाली भी। ओके, नोट कर लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं, आगे इस रिएक्शन को क्या करना, हमें कंप्लीट करना है। इसको नोट कर लूँ, नोट हो जाए तो बताइएगा। चलो, यहां पर बताया गया बच्चों, यहां पर अगर हम बात करते हैं इस रिएक्शन में क्या बताया गया है कि एल्किल हाइलाइड, ठीक है, एल्किल हाइलाइड की बात करते हैं और एल्किल हाइलाइड अगर पोटेशियम साइनाइड KCN के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक, यहाँ पर H होगा, तो एल्किल हाइलाइड KCN के साथ रिएक्शन यानी पोटेशियम साइनाइड के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट A बनेगा और प्रोडक्ट A हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट B बनेगा। तो प्रोडक्ट A और B क्या होगा, ठीक है। देखो बच्चों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एल्किल हाइलाइड, और एल्किल हाइलाइड किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ये रिएक्शन करेगा यहाँ पर पोटेशियम साइनाइड के साथ। ठीक है बच्चों, तो जब एल्किल हाइलाइड पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, RCN बनेगा, RCN बनेगा यानी एल्किल साइनाइड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, एल्किल साइनाइड बनेगा। और एल्किल साइनाइड यहाँ पर H होगा, जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, फिर ये RCH2NH2 बनेगा। मतलब ये जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा एल्किल एमीन होगा। ठीक है, क्या बनेगा, एल्किल एमीन होगा। तो प्रोडक्ट A एल्किल साइनाइड होगा हमारा, और प्रोडक्ट B क्या होगा बच्चों, जो प्रोडक्ट B बनेगा वो एल्किल साइनाइड, सॉरी एल्किल एमीन होगा। प्रोडक्ट B एल्किल एमीन होगा और प्रोडक्ट A एल्किल साइनाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये KCN के साथ रिएक्शन करेगा जब पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा। नोट कर लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सभी रिएक्शन। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आगे चलें, नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। नोट हो गया होगा, आगे चलते हैं। देखो देखो बच्चों, देखो हम बात करते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन आप इंपॉर्टेंट रिएक्शन में बच्चों रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में हम रख सकते हैं। फिटिंग रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी गई है। ठीक है, कई बार ये रिपीट हुई है ना, हर बार देखोगे कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में ये आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फिटिंग रिएक्शन होती क्या है, फिटिंग रिएक्शन इज अ फॉर्म ऑफ कपलिंग रिएक्शन। ये एक कपलिंग रिएक्शन का फॉर्म होती है इन विच टू एरिल मतलब एरोमेटिक ग्रुप्स कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम
सोडियम इन ड्राई ईथर या फिर THF टू फॉर्म बाई एरिल स्पीसीज। क्या बनेगा? बाई एरिल स्पीसीज। एग्जाम्पल है कि अगर हैलोबेंजीन की बात करते हैं, रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, ठीक है, ड्राई ईथर टू फॉर्म बाईफेनिल, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो क्या होगा कि अगर यहाँ पर हैलोबेंजीन की बात करते हैं तो इसके 2 मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पर पहले 2 लगेगा, ठीक। जब एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल या हैलोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल बच्चों, ठीक, और यहाँ पर क्या होगा? ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में बच्चों? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब हैलोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, किसके साथ रिएक्शन करेंगे? सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बाईफेनिल बनेगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बच्चों, ये बाईफेनिल है, ठीक, और सोडियम हैलाइड अलग हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको इंपॉर्टेंट रिएक्शन में बच्चों रखिएगा। अच्छी खासी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार ये पूछी गई है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ तक नोट करो, आगे फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं, नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया? किसी को कोई डाउट? अगर डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। हाँ, अब अगली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे बच्चों, है ना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, वीडियो को जितना हो सके लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन है कि राइट द इक्वेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग ऑफ क्लोरोबेंजीन। चलो भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। इसमें क्या होता है? नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट बेंजीन। मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर पूछ ले आपसे तो इसका एक एग्जाम्पल होता है कि अगर हम किसी बेंजीन का नाइट्रेशन कराते हैं तो नाइट्रेशन कराते हैं तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आ जाती है, ठीक है। देखो क्या होगा इसमें, क्या होता है नाइट्रेशन में, क्या होता है बच्चों, इसमें क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है, एक तो क्लोरोबेंजीन होगा और नाइट्रिक एसिड होगा जो कि कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन करता है तो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं क्या? एक तो बाई प्रोडक्ट मिलेगा और एक मेन प्रोडक्ट मिलेगा। तो बाई प्रोडक्ट हमारा ये है, ये प्रोडक्ट जो बाई प्रोडक्ट है वो है क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। तो ये बाई प्रोडक्ट है। और मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों? पैराक्लोरोबेंजीन जो कि मेन प्रोडक्ट है, और ये H2O, ठीक है। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमारे पास एल्किल हाइलाइड दिए गए हैं, उनको क्या करना है? अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उनके रिएक्टिविटी के फॉर्म में, उनका रिएक्टिविटी का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उस फॉर्म में हमें इनको अरेंज करना है। तो रिएक्टिविटी की फॉर्म में अगर बात करते हैं तो देखो सबसे पहले क्या आ गया? मेथिल आयोडाइड, फिर उसके बाद क्या आएगा? मेथिल ब्रोमाइड, फिर उसके बाद क्या आएगा? मेथिल क्लोराइड, फिर उसके बाद में मेथिल फ्लोराइड। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है ना। इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा ये, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये। तो आपसे अगर पूछे कि रिएक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
बनता है। ठीक है, तो ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑर्डर में रीअरेंज है, तो आपको इस फॉर्म में रखना है, इस ऑर्डर में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। मैं साइड हो रहा हूं, आप नोट कर लें। नोट हो गया? आगे चलो भाई, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चों, और रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। ठीक, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन की बात करेंगे तो इसमें क्या करते हैं कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 300 एटीएम प्रेशर, यानी जो प्रेशर होगा 300 होगा और टेम्परेचर होगा 623 केल्विन। तो जब हम क्लोरोबेंजीन को 300 एटीएम प्रेशर पर और 623 केल्विन टेम्परेचर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, तो हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा क्या? फिनॉल। ठीक है बच्चों, और NaCl। मैं इस रिएक्शन को यहाँ पर करके बता दे रहा हूँ, शायद आपको क्लियर इमेज ना दिख रही हो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास क्लोरोबेंजीन। ठीक, और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है? एक्वस है ना, यानी लिक्विड फॉर्म में। देखो कंडीशन क्या है कि जो प्रेशर होना चाहिए वो 300 एटीएम होना चाहिए और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 623 केल्विन। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा? जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो हमारा हो जाएगा फिनॉल। क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई? रिएक्शन, ये रिएक्शन क्लियर हो गई होगी, नोट कर लीजिएगा। ओके, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इनको हल्के मत लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आगे चल करके हम बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ हैलो एल्कीन्स विद मेटल्स। केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ हैलो एल्कीन्स विद 2 मेटल, मतलब अगर मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की बात करें, सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नाट रिएजेंट, मतलब रिएक्शन विद मैग्नीशियम। अगर एल्किल हाइलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है तो बच्चों क्या बनना है? ये RMgX, जो कि हमारा क्या होता है? ग्रिग्नाट रिएजेंट होता है। तो समझ में आ गया ना कि अगर एल्किल हाइलाइड किसके साथ? मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो ये ग्रिग्नाट रिएजेंट बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर क्या ले लेंगे? एथिल ब्रोमाइड ले लेंगे, और एथिल ब्रोमाइड किसके साथ रिएक्शन करेगा? Mg के साथ। तो क्या बनेगा? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब C2H5MgBr, जो कि एक ग्रिग्नाट रिएजेंट है, आप जानते हो। सिंथेसिस ऑफ डाई एल्किल जिंक, सिंथेसिस ऑफ डाई एल्किल जिंक, यानी जिसे हम लोग फ्रैंकलैंड रिएजेंट बोलते हैं, फ्रैंकलैंड्स रिएजेंट बोलेंगे, रिएक्शन विद जिंक के साथ। इसमें क्या होता है कि एल्किल हाइलाइड के 2 मॉलिक्यूल किसके साथ रिएक्शन करते हैं बच्चों? 2 मॉलिक्यूल ऑफ Zn। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ ड्राई ईथर होगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर बनेगा R' प्लस ZnX2 बनेगा। ठीक है, ये गलत है यहाँ पर। अब देखो, अगर एथिल ब्रोमाइड की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर जो एथिल ब्रोमाइड बनेगा, क्या बनेगा? यहाँ पर
एथिल ब्रोमाइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये फ्रैंकलैंड रिएजेंट ही होगा, ये फ्रैंकलैंड रिएजेंट ही बनेगा R2Zn। ठीक है, यहां पर देखिएगा C2C2H5Br और ये जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां पर क्या बनेगा। ठीक है, नोट करिए थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां पर फ्रैंकलैंड रिएजेंट बनेगा R2Zn। ठीक है, और ये उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ये सही है। ठीक है, ये फ्रैंकलैंड रिएजेंट ही यहाँ पर बनेगा। ठीक, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का। राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ प्रिपेयरिंग टेफ्लॉन। टेफ्लॉन कैसे बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, टेफ्लॉन के बारे में पूछा जाता है। व्हाट इज टेफ्लॉन? तो टेफ्लॉन इज अ पॉली टेट्राफ्लोरोएथिल एथिलीन। इट इज प्रिपेयर्ड बाय टेट्राफ्लोरोएथिलीन एज अ फॉलोज। ठीक, कैसे बनाते हैं देखो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन के साथ देखो, टेट्राफ्लोरोएथिलीन की बात करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर पेरोक्साइड या फिर NH4 का होल ट्वाइस H2H8 की प्रेजेंस में और हाई प्रेशर और पॉलीमराइजेशन कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब पॉलीमराइजेशन होगा तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड आपको मैं बना के यहाँ दिखा रहा हूँ, ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं F F F और F। ठीक है, ये जो कंपाउंड होगा ये हमारा टेफ्लॉन होगा। क्या होगा? टेफ्लॉन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू यूजेस ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन के कोई 2 यूजेस बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है 2 यूजेस? इट इज़ यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवायर। जो नॉन स्टिक कुकवायर आते हैं वो टेफ्लॉन के बने होते बच्चों। ठीक है, उसके बाद में इट इज़ यूज इन मेकिंग सील एंड गैस्केट विद हाई प्रेशर एट टेम्परेचर टॉलरेंस कैपेसिटी। मतलब देखो, जो गैस किट आती है ना, गैस किट आती है वो टेफ्लॉन से मिलकर बनते हैं। जैसे मेकिंग अ सील गैस, जो गैस वगैरह की सील पैक नहीं होती, सीलिंग जिससे की जाती है ताकि लीकेज ना हो, तो वहाँ पर जो चीज़ें बनती हैं, गैस किट वगैरह जो बनती है वो टेफ्लॉन की ही बनती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, हमने टेफ्लॉन के बारे में पढ़ लिया, तो यहाँ तक ही आज के लेक्चर में रखते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, फिर इसके आगे के लेक्चर में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप इतने क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा, बार बार देखिएगा, लिखिएगा, तैयार करिएगा, फिर हम अगले लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।